हेलो चार सर का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कंपोस्टर पर। आप सभी अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में देखेंगे हम क्लास 12 सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र के वो महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके बैक या फिर इंप्रूवमेंट एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। हिंदी मीडियम के लिए और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपको पीडीएफ के रूप में आपको मिल जाते हैं। तो वो पीडीएफ आप कैसे ले सकते हैं? देखो, हिंदी मीडियम के लिए यहाँ पे 3 पीडीएफ अवेलेबल है। निश्चित उत्तरीय प्रश्न की है, विस्तृत और लघु उत्तरीय प्रश्न और वैकल्पिक प्रश्न उत्तर। 3 पीडीएफ हिंदी मीडियम और वही सेम 3 पीडीएफ आपको इंग्लिश मीडियम में भी मिल जाएंगी। उनकी कॉस्ट भी आप यहाँ से देख सकते हैं। तो इस वीडियो में हम सिर्फ डिस्कस करेंगे शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स कुछ करेंगे। बाकी ये जो आप सारे देखेंगे इसमें क्वेश्चंस ये सारे आपको पीडीएफ में मिल जाएंगे। तो पीडीएफ कैसे ले सकते हैं वो आप पहले समझ लेते हैं। उसके बाद फिर ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। और इस वीडियो अगर आप मान लो पीडीएफ परचेज नहीं करते हैं तो सिर्फ आप जितने भी इस क्वेश्चन बताएंगे इस वीडियो में, ठीक है, उन क्वेश्चन से आप क्लियर पास हो जाएंगे। बट अगर आपको अच्छा स्कोर करना है तो आप पीडीएफ जरूर परचेज कर लीजिएगा और वहां से आपको जितने क्वेश्चन उसमें आएंगे आप उनको प्रिपेयर कर लेंगे। ठीक है, तो पहले हम समझ लेते हैं कि पीडीएफ कैसे ले सकते हैं, उसके बाद समझेंगे बाकी के जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं स्क्रीन पर। तो पीडीएफ लेने के लिए सिंपल आपने गूगल सर्च करना है, कंपोजर आपके सामने वेबसाइट आ जाएगी। फर्स्ट नंबर पर ही आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद नेक्स्ट आपने होम पेज पर जैसे आप जाएंगे थोड़ा सा स्लाइड करना है, नीचे ऑप्शन मिलता है आपको टॉप 30 क्वेश्चंस का। ठीक है, बैक इंप्रूवमेंट एग्जाम लिखा मिल जाएगा, उस पर क्लिक करेंगे। क्लास 12 पर क्लिक कर रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट आपको देखो यहाँ पर सारे सब्जेक्ट की लिस्ट मिल जाएगी। तो यहाँ पे आप देखेंगे सॉरी अर्थशास्त्र और इकोनॉमिक्स। तो आप जिस भी मीडियम से आपने सिंपली उस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने देखो यहाँ पर फिर से हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम का ऑप्शन आ जाएगा। तो आप इनमें से किसी पर भी क्लिक करेंगे। हिंदी मीडियम में से आप 3 टॉपिक देख रहे हैं, सेम इंग्लिश में भी 3 टॉपिक मिल रहे हैं। तो आप किसी भी टॉपिक पर क्लिक करेंगे आपके सामने देखो हिंदी पर क्लिक करेंगे तो ये पेज ओपन हो जाएगा और इंग्लिश पर क्लिक करेंगे तो ये पेज आ जाएगा। तो इनमें से जो भी पीडीएफ आपने लेनी है सिंपली आपने उसको ऐड टू कार्ट कर लेना है। ऐड टू कार्ट करने के बाद नेक्स्ट आपने यहाँ पर प्रोसीड टू चेकआउट कर देना है। चेकआउट करने के बाद यहाँ पे अपने पूरी डिटेल फिल करके लास्ट यहाँ पे प्लेस ऑर्डर कर देना है। उसके बाद पेमेंट कर देनी है। पेमेंट होती है आपके सामने डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा। अब जो बच्चे वेबसाइट से लेना चाहते हैं उसके सामने पूरी प्रोसेस मैंने आपको बता दी। बाकी जो बच्चे व्हाट्सएप पर डायरेक्ट लेना चाहते हैं तो अपने हमें इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करना है। इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके आप पीडीएफ डायरेक्ट अपने व्हाट्सएप नंबर पर ले सकते हैं। सिंपली आपने हमको अपनी क्लास और सब्जेक्ट और अपना मीडियम बताना है, हिंदी और इंग्लिश, और हम आपको एक क्यूआर कोड दे देंगे। आप उस क्यूआर कोड पर पेमेंट करके पीडीएफ अपने व्हाट्सएप नंबर पर ले सकते हैं। आई होप बच्चों ये पूरी प्रोसेस आप अच्छे से समझ पाओगे। वापस चलते हैं आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर। तो इसमें सिर्फ हम कुछ क्वेश्चन ऐसे समझेंगे जो जिससे आप लोग एटलीस्ट आपके पासिंग मार्क्स आ जाएं। बाकी अगर आपको बहुत अच्छा स्कोर करना है तो आप वो पीडीएफ जाकर के ले सकते हैं वेबसाइट से। तो देखो वेरी शॉर्ट में आपका जो प्रश्न एक महत्वपूर्ण रहता है, 1 नंबर का, अर्थशास्त्र के जनक कौन है? तो आपको पता होना चाहिए एडम स्मिथ। अगला है व्यष्टि अर्थशास्त्र से क्या अभिप्राय है? एक आपका ये रहेगा। फिर है सूक्ष्म अर्थशास्त्र की परिभाषा दीजिए। सिर्फ यहाँ पे हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, बाकी सॉल्यूशन वो आप लोग वीडियो रोक करके पढ़ लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट लेकर के प्रिपेयर कर सकते हैं। अगर आप अच्छे से करना चाहते हैं तैयारी तो आप पीडीएफ ले सकते हैं वेबसाइट से। प्रश्न अगला, चयन की समस्या क्यों उत्पन्न होती है या फिर चुनाव की समस्या के 2 कारणों को बताइए। प्रश्न आप देख सकते हैं 2018, 20, 12, 16, 22 में पूछा गया है। फिर है आर्थिक समस्याओं का क्या अर्थ है? सीमितता का क्या अर्थ है? नेक्स्ट है उत्पादन संभावना वक्र क्या है? इसको आपने समझ लेना है। नेक्स्ट है आर्थिक समस्या क्या है, यह क्यों उत्पन्न होती है? नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यष्टि अर्थशास्त्र तथा समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर कीजिए। अगला प्रश्न आपके सामने है अर्थशास्त्र की विषय वस्तु की विवेचना कीजिए। 12 और 22 में प्रश्न पूछा गया है, महत्वपूर्ण रहेगा क्योंकि इसमें देखो आपके सभी तरह के प्रश्न आएंगे, शॉर्ट एंड लॉन्ग टाइप के। तो यहाँ से आप इसको आराम से वीडियो रोक करके पढ़ लेंगे। अगला प्रश्न है उत्पादन संभावना रेखा की अवधारणा को रेखाचित्र द्वारा प्रस्तुत कीजिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर आपको लेकर के। देखो ये जो पीडीएफ मैं आपके सामने अभी मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ इसमें सारे आपको मिल जाएंगे वेरी शॉर्ट, शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चंस। तो इनमें से हम कुछ ही क्वेश्चन समझने वाले हैं आज के इस वीडियो में। फिर से आपके ये आगे हैं वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस। उपयोगिता से क्या आशय है, तो आपने देखना है। फिर है मांग तालिका का क्या अर्थ है? बजट रेखा से आप क्या समझते हैं? फिर है बजट रेखा के समीकरण को लिखिए। तो यहाँ पे आपको ये भी बताना है P1 X1 क्या है, P2 X2 क्या है और M क्या है, वो पूरा आपको यहाँ पर अच्छे से पढ़ लेना है। प्रश्न है प्रतिस्थापन की सीमांत दर क्या है? और इसी के नीचे है सीमांत उपयोगिता को स्पष्ट कीजिए। नेक्स्ट चलते हैं अगले प्रश्न पर। औसत उपयोगिता से क्या आशय है? और इसका जो फॉर्मूला है वो भी आपने याद रखना है कि कुल उपयोगिता बट्टे उपयोग की गई कुल इकाइयां। अगला प्रश्न है मांग में परिवर्तन का अर्थ बताइए। चलते हैं अगले प्रश्न पर। गिफिन पदार्थ से क्या अभिप्राय है? तो आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि गिफिन पदार्थ वे घटिया पदार्थ है जिनका आय प्रभाव ऋणात्मक होता है किंतु कीमत प्रभाव धनात्मक होता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला है मांग की लोच से आप क्या समझते हैं?
या फिर मांग की कीमत लोच से आप क्या समझते हैं? महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये मान के चलिए पूरा चांस है इस बार आपकी ये बैक या फिर इंप्रूवमेंट एग्जाम में आने के इसके। अगला प्रश्न है उपयोगिता का अर्थ बताइए तथा इसकी विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। यही क्वेश्चन घुमा करके दे देगा आपको कि तुष्टि गुण की परिभाषा दीजिए तथा इसकी विशेषताएं बताइए। तो बात एक ही है, उपयोगिता और तुष्टि गुण दोनों का मतलब एक ही है। सॉल्यूशन आप नीचे देख पा रहे हैं, तो वीडियो रोक करके आपने आराम से इसको पढ़ लेना अच्छे से। अगला प्रश्न है सीमांत उपयोगिता की अवधारणा की व्याख्या कीजिए। तो फॉर्मूला भी आपने अच्छे से यहाँ पे याद कर लेना है, एम यू एन इक्वल टू टी यू माइनस टी यू। ठीक है, एक है आपका एन प्लस में रहेगा और एक है एन माइनस वन। प्रश्न आपका 2018-22 में पूछा गया है। अगला प्रश्न है उदासीनता वक्र विश्लेषण की विशेषताएं बताइए और प्रश्न आप देख सकते हैं 2011, 17 और 20 में पूछा गया है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम की व्याख्या कीजिए तथा इसके महत्व एवं सीमाओं को भी बताइए। प्रश्न आपका कई बार घुमा करके पूछा गया और प्रश्न आपका 2010, 14, 17, 20, 22 में आ चुका है। फिर यहाँ पे आपको तालिका दी है और इसको आपने समझना है पूरा। ठीक है, और यहाँ पर पूरा रेखा चित्र दे रखा है, नियम की सीमाएं आपको नीचे देखने को मिल जाएंगी। तो ये पूरा आपका लॉन्ग में आपने इसको अच्छे से समझ लेना और पढ़ना है। ठीक है, और बाकी कोई क्वेश्चन कोई डाउट आपके मन में रहेगा तो आपने कमेंट बॉक्स में पूछना है। नेक्स्ट आपके सामने है मांग की कीमत लोच से आप क्या समझते हैं, ये कितने प्रकार की होती है, तो इसको आपने देख लेना है। फिर यहाँ पे आपको रेखा चित्र दिया हुआ है, रेखा चित्र आपने कंप्लीट अच्छे से प्रिपेयर करना है। और लॉन्ग क्वेश्चन आपको ये देखो आपके एग्जाम में ज्यादातर जो इंपॉर्टेंट रहते हैं और लॉन्ग क्वेश्चन रहेंगे और ये सारे लॉन्ग क्वेश्चन आपने अच्छे से प्रिपेयर करने हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है उत्पादन फलन की परिभाषा दीजिए या फिर उत्पादन फलन क्या होता है, उत्पादन फलन से क्या अभिप्राय है। क्वेश्चन किसी भी तरह से आपको घुमा कर दे देगा, बस आपको याद रखना है उत्पादन फलन। प्रश्न आपका 11, 13, 18, 15 में पूछा गया है। तो अगर हम आंसर की बात करें तो किसी फर्म के निर्गत अथवा उत्पाद यानी इनपुट और आउटपुट, सॉरी निर्गत यानी जो गया है और उत्पाद जो प्राप्त हुआ है और आगत अथवा आदा इनपुट के बीच के संबंधों को उत्पादन फलन कहा जाता है। सीमांत उत्पाद यानी एमपी वक्र की आकृति सामान्यतः किस प्रकार की होती है, तो ये जो होती है यू आकार की होती है। ठीक है, फिर अल्पकालीन सीमांत लागत वक्र यू आकार का क्यों होता है, तो सिंपल यहाँ पे आप देख सकते हैं एक तरफ लागत है और एक तरफ उत्पादन है, समझना है इसको। लास्ट क्वेश्चन है पैमाने के बढ़ते प्रतिफल से आप क्या समझते हैं या क्यों उत्पन्न होता है, या फिर पैमाने के प्रतिफल की अवधारणा को चित्र सहित समझाइए। प्रश्न आपका 2013, 14 और 19 में पूछा गया है। ठीक है, तो ये इतने क्वेश्चन आज के इस वीडियो में, बाकी के जो क्वेश्चन है वो आपको पीडीएफ में मिल जाएंगे। अब जो बच्चे पीडीएफ लेना चाहते हैं वो एक बार फिर से समझें। सिंपली गूगल पर सर्च करना है आपने कंबोसर, आपके सामने वेबसाइट आ जाएगी, होम पर क्लिक करना है। उसके बाद जैसे आप होम पेज पर जाते हैं थोड़ा सा स्लाइड करना है नीचे, कि आपके सामने हमारे वेबसाइट का होम पेज आ जाएगा। तो इसमें आपने क्या करना है, थोड़ा सा स्लाइड करना है नीचे, ऑप्शन मिल जाता है आपको टॉप 30 क्वेश्चन का। उसके बाद नेक्स्ट आपने क्लास 12 सेलेक्ट करनी है। 12th में जाने के बाद यहाँ पे आपको सारे सब्जेक्ट की लिस्ट मिल जाएगी, तो यहाँ पे आपने इकोनॉमिक्स या फिर अर्थशास्त्र पर क्लिक करके देख लेना है। हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम ऑप्शन आ जाएगा, आप जिस मीडियम से उस पर क्लिक करना है, हिंदी या इंग्लिश। फिर उसको जो भी आपको पीडीएफ चाहिए ऐड टू कार्ट करना है, उसके बाद चेकआउट और पेमेंट होने के बाद आपको डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाएगा। अदरवाइज आपके सामने यहाँ पर व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा पेज में ही, तो इस व्हाट्सएप नंबर पर भी आप कॉन्टैक्ट करके ले सकते हैं। आई होप बच्चों पूरी प्रोसेस आप अच्छे से समझ होंगे। बाकी अच्छे से तैयारी करते रहिए, कोई क्वेश्चन कोई डाउट आपके मन में आता हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिए। ठीक है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच और बेस्ट विशेष फॉर योर बैक एंड इम्प्रूवमेंट एग्जाम।